Hello children, how are you? Today we will do class 5th chapter 9th Up and You Go. तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अप यू गो कि अपने कमर को सीधा करो और ऊपर चलो। अप यू गो 2 फरवरी 1984। ये यहाँ डेट लिखे होने का मतलब आपको पता है? ये इस तरीके से जब हम डेट लिख के अपनी डायरी लिखते हैं तो मतलब ये है कि ये चैप्टर जो है ये किसी डायरी से लिया गया है, यानी कि डायरी में किसी ने लिखा है। तो ये कब की बात है? 2 फरवरी 1984। माउंटेनियरिंग कैंप, जब पहाड़ पर चढ़ने वाले कैंप होते हैं ना, ये उस पर आधारित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी में जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। पहाड़ पर चढ़ना, हम सब बहुत एक्साइटेड थे पहाड़ पर चढ़ने के लिए। और वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप, हम माउंटेनियरिंग कैंप में थे और बहुत ही एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। हम में से 20 केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स थे। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, और उनमें से दूसरी वुमेन बैंक यानी कि बैंक में काम करने वाली और दूसरे संस्थानों में काम करने वाली थी। टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का दूसरा दिन था। इन द मॉर्निंग एज आई गोट आउट ऑफ बेड। सुबह में जब मैं गोट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन, और बेड से उठी और पैरों को नीचे रखा, आई स्क्रीम्ड इन पेन। मेरे दर्द के मारे जब मैंने पैर नीचे रखे तो मेरे मुंह से जो है चीख निकल गई, क्योंकि पैरों में दर्द था ना। आई रिमेम्बर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद अ हैवी रकसैक ऑन माई बैक। और मुझे जो मैंने कल 26 किलोमीटर जो पैदल चल के जो यात्रा की है, और वो भी एक अपनी पीठ पर एक भारी सामान के बोरे के साथ, बड़े बैग के साथ, वो मुझे याद आ गई। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्लीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। आंखों में आंसू लिए मैं डरी हुई थी वापिस वहां कि मुझे फिर से वहीं चढ़ना पड़ेगा, उन रफ और संकीर्ण रास्तों के ऊपर मैं डरी हुई थी। विद टीयर इन माई आईज, आंखों में आंसुओं के साथ, आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली, मैंने धीरे से चलना शुरू किया, टावर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे की तरफ। द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, वो हमारे एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे। I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. मैं सोच रही थी कि मैं अपने आज के जो ट्रैक है उसके लिए मैं क्या एक्सक्यूज अपने लिए बताऊंगी। Suddenly I heard his deep voice from behind. अचानक से उनकी गहरी आवाज मैंने पीछे से सुनी। मैडम, What are you doing here at breakfast time? आप ब्रेकफास्ट टाइम पर यहाँ क्या कर रही हैं? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. नहीं तो तुम्हें जो ट्रैक पर है खाली पेट ही चढ़ना पड़ेगा। सर, I could not say any more. श्रीमान, मैं और कुछ नहीं कह सकता। You have came to tell me that you have blisters on your feet, that you can't walk is not your feet, blisters on your feet, that you can't walk. सर, पैरों में छाले पड़े हैं, मैं चल नहीं सकती, यही कहना चाहती है ना आप? इज नॉट इट? यस सर, दैट इज नथिंग न्यू। नाउ गेट रेडी क्विकली, यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट
रेडी, मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन, अभी मुड़ी ही थी कि मुझे फिर से उनकी आवाज सुनाई दी। लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करेंगी या उनकी लीडर रहेंगी। You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. अगर किसी को पहाड़ में चढ़ने में परेशानी होगी तो आपको उनकी मदद करनी होगी। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. और आपको पहले से ही पहाड़ों पर जो लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है वह बताई जा चुकी हैं। Tell, have you ever seen the mountains? Have you also climbed a mountain? When and where? क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ पर चढ़ा है? कब और कहाँ? Yes, we go to the mountains one time in Missouri last year. How far have you walked at one time? How far can you walk? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो? कितना चल सकते हो? मैं एक ही बार में 1 किलोमीटर ही पैदल चला हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैं 4-5 किलोमीटर चल सकता हूँ। Imagine, what do you think about the paths on the mountains? Draw a picture. पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। पहाड़ के जो रास्ते होते हैं वो जिग जैग यानी कि टेढ़े मेढ़े होते हैं और पथरीले तो होंगे ही, साथ में संकीर्ण होते हैं, बहुत ही तंग रास्ते होते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें पहाड़ों में से जो रास्ते बनाए गए हैं वो जिग जैग लहराते हुए वो दिखाने हैं। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेदारी। I started thinking about what a leader must do. ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारी होती है मैं वो सोचने लगी। Help others in carrying their bags. बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना। Let the group go ahead and keep to the last. पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। Help those who can't climb properly. जो चढ़ ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, रुकने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना और वहां रेस्ट करना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, बीमार पड़ने पर जो ठीक नहीं है उसकी देखभाल करना। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. और सबसे बड़ी बात, जो ग्रुप में किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. और मैं समझ गई थी कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में ही अलग है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा है। नाउ ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। जो ग्रुप नंबर 7 में गर्ल्स थी वो असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से थी। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं केंद्रीय विद्यालय से अकेली ही एक टीचर थी। I was happy to meet my new group members. मैं खुश थी अपने नए ग्रुप मेंबर से मिलकर। Most of them could not speak Hindi well. ज़्यादातर इनमें से हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। I still feel bad that after being together for 21 days, मुझे आज भी दुख है कि that after being together for 21 days I could not talk even once with खाना बदोशी from मिजोरम। कि एक साथ 21 डेज रहने के बाद भी मैं मिजोरम से जो खाना बदोशी लोग थे उनसे बात नहीं कर सकी थी। She spoke only मिजो, वो केवल
मिजो, जो मिजोरम की जो लैंग्वेज है वो उन्हें वो ही भाषा आती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर, परंतु फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नाउ टेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप लीडर? ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? बच्चों सोचो और बताओ। एक जो अच्छा ग्रुप लीडर है वो सबको एक साथ और अच्छे से लेकर चलता है, सबका ध्यान रखता है और सबके काम अच्छे से करवाने के बाद ही खुद अपने काम करता है। कोई भी तकलीफ में आ जाए तो उसकी पूरे अच्छे से देखभाल करता है। हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसे लगेगा? Obviously it will be very good and I feel proud of that. What does a monitor in your class have to do? तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? Monitor is a very responsible student. He should be clean and disciplined in our full class, and he was the only student who are the responsible for every student's mistakes. Would you like to be the class monitor? क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे? Yes. Crossing the river. जब नदी पार की 5th February 1984, we got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. रोज की तरह सभी ने नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियों को गरम गरम चॉकलेट मिल्क के साथ लिया। These were given for strength and to keep us warm in the cold. ये हमें ताकत देती हैं और ठंडी में जो है गर्मी प्रदान करती हैं। Every morning there would be a medical checkup, और हर सुबह मेडिकल चेकअप हुए। We tied our bandages and counted the days left. हमने अपने बैंडेज बांधे और जो बचे हुए दिन हैं उन्हें गिना। After an 8-kilometer trek we reached a river. 8 किलोमीटर ट्रैक पर चलने के बाद हम नदी पर पहुंचे। There was a thick rope tied across the river. वहां नदी के दूसरे एक किनारे से दूसरे पर मोटी और मजबूत रस्सी बंधी हुई थी। One back to other. The rope was tightly fixed to pegs or pistons on both the sides. दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिटोन यानी कि जो खूंटे होते हैं उनसे मजबूती से रस्सी को बांधा गया था। Both the sides. I was feeling nervous. मैं थोड़ी बेचैन थी या नर्वस फील कर रही थी। I started thinking what would happen if the rope came out. और सोच रही थी कि क्या होगा अगर रस्सी निकल जाए या टूट जाए। I was trying to estimate how wide the river was. मैं ये एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो नदी है वो कितनी गहरी होगी। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. हमारे जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाल दिया। He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water. बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के उस पार थे। He went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing river. उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई भी तैयार नहीं था। Everyone was pushing each other to go first. सब एक दूसरे को आगे जाने के लिए धकेल रहे थे। I stood last in the line hoping that no one would see me. मैं लाइन में सबसे आखिर खड़ी हुई थी और आशा कर रही थी कि मुझे कोई नहीं देखेगा। Just then our instructor came near me with the sling and rope in his hand.
उसी वक्त इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक जो है मेरे पास आया स्लिंग के साथ और उसके हाथ में रस्सी थी। आई न्यू दैट देयर वाज नो एस्केप नाउ। मैं जान गई थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। मैं तैयार थी परंतु मेरे अंदर साहस नहीं था। सर कुड गैस माई फियर्स। सर मेरे जो डर को है वो का अंदाजा लगा सकते थे। ही कॉल्ड आउट लाउडली। उन्होंने जोर से चिल्लाया, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। संगीता मैडम के लिए चीयर्स करो। And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. और तभी इसे पहले मैं जान पाती किसी ने मुझे जेंटली पानी में पुश कर दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग। मैंने कांपना शुरू कर दिया। माई टीथ वाज चैटरिंग। मेरे दांत जो है किटकिट करने लग रहे, किटकिट जैसे दांत बजते हैं ना, वो करने लगे। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप। मैंने रस्सी जो पकड़कर पैर जमाते हुए मैं चल रही थी। Started putting my feet firmly on the riverbed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. किनारे पर तो जैसे ही मैं चल रही थी, किनारे पर तो पानी कम था, लेकिन जैसे अंदर डीप में गई तो जो पानी था वो मेरी नेक तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर। नदी के बीच में। आई लॉस्ट माई बैलेंस। मैंने अपना बैलेंस खो दिया। एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। और स्लिप मतलब फिसलना शुरू हो गई। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड। मैं बहुत डर गई थी और बहुत ठंडा महसूस कर रही थी। दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड। इसलिए रस्सी जो है मेरे हाथों से स्लिप हो गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। और मैंने हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। मैं श्योर थी कि मुझे नदी से बाहर निकाल लिया जाएगा। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। परंतु नहीं, मैंने पाया कि मैं जो थी वो स्लिंग के सहारे रस्सी के साथ बंधी हुई थी। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। आई कुड हियर द साउंड्स। इस आवाज को मैं सुन सकती थी। I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. और मैंने खुद को थोड़ा संभाला और रस्सी को पकड़ लिया और अपने आप को आगे धकेला। स्लोली विद सम करेज। धीरे से, बहुत कुछ हिम्मत के साथ। आई रीच्ड द रिवर बैंक। मैं नदी के किनारे पर पहुंची। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस। मैं एक खास तरह की खुशी महसूस कर रही थी। As I came out of the water, जैसे ही मैं पानी से बाहर आई। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। एक चैलेंजिंग काम यानी कि एक बड़े काम को करने की खुशी। स्टैंडिंग ऑन द बैंक। मैं किनारे पर खड़ी रही। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। मैं दूसरों को आई वॉज कॉलिंग मैं दूसरों को टू होल्ड द रस्सी को टाइट से पकड़ने के लिए कह रही थी। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वाज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। अब मैं जानती थी कि यह जो कॉन्फिडेंस है ये उस जो मैंने साहस के साथ जो चैलेंज को फेस किया है ये उसी का परिणाम है। फाइंड आउट एंड राइट। What kinds of tools are needed for climbing mountains? We need a thick rope, sling, stick, etc. For climbing mountains. We also need food packets, water bottles, plastic sheet, diary, torch, first aid kit, oxygen cylinder, etc. Second question. Have you ever seen a hook and rope being used for anything else? Where? Yes, I have seen a hook and rope for drawing water from a well. I have also seen hook and rope being used for rescuing people. Third question. What else can we use if we want to cross a river in the mountains?
For crossing a river in the mountains, we need thick rope, sling, and pitons. Fourth question. Why do we need extra energy in the mountains? While climbing the mountains, we need to rise against gravitational force. We also need to walk on a rough surface. That is why we need extra energy on the mountains. Have you ever heard of anyone who has done something adventurous? What? Yes, one of my friends is fond of river rafting, which is an adventurous sport. Next, have you ever done anything adventurous? If yes, tell your class. Write about it in your own words. Yes, during a team building exercise, I climbed a very tall tree. It was a thrilling experience for me. Rock climbing. We had to climb 15 kilometers to reach टेकला village. टेकला विलेज तक पहुंचने के लिए हमें 15 किलोमीटर चढ़ना था. It was at a height of 1600 मीटर. ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर था. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स. हमारे जो रक सैक्स यानी कि जो पीछे बड़े बड़े बैग या बोरे होते हैं, उनमें हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. फूड पैकेट्स, वाटर बोतल एंड अदर, यहाँ तक अदर स्नैक्स की, क्योंकि खाना पीना भी है, एनर्जी भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए ना, इसलिए. वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड. मैं देख सकती थी कि वहाँ स्टेप फील्ड्स में फ्रूट और वेजिटेबल उगाए गए हैं. वी सा कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 meters हाई फ्लैट रोप विद पेग्स एंड रोप्स. मैंने देखा कर्नल राम सिंह जो है 90 मीटर की ऊंचाई पर एक फ्लैट रोप था, पेग्स और रोप्स के साथ खड़े थे. वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रोप केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स. हमें बताया गया था कि पहले जो रॉक है यानी कि जो पत्थर पहाड़ है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और होल्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फुट, और ऐसा स्थान जहां पर हमें अपना पैर रखना है, पैर और हाथ को रखना है, उसे चेक करना है. टुडे आई वाज नॉट गोइंग टू बैक आउट. आज मैं वापस जाने के लिए नहीं थी. आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी. आवर इंस्ट्रक्टर हैड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट. मेरे इंस्ट्रक्टर के पास जो है कमर के चारों तरफ बंधी हुई रस्सी थी. ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वाज हैंगिंग. उनके पास स्लिंग थी और उन्होंने एक मोटी रस्सी को पकड़ रखा था जो कि बंधी हुई थी. He started climbing as if he was running up. उन्होंने चढ़ना स्टार्ट कर दिया जैसे कि वो ऊपर भाग रहे हों. I also put my sling. मैंने भी मेरे पास जो स्लिंग थी, मेरे पास भी स्लिंग थी. But as I took my first step, पर जैसे ही मैंने अपना पहला पैर रखा, मैं स्लिप हो गई. And there I was swinging from the rope. और मैं रोप के साथ टंग गई. Keep your body at an angle of 90 degree while climbing. अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए जब चढ़ रहे हो. I heard, मैंने सुना. Keep your back straight. और अपनी जो कमर है उसको बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा रखें. Don't bend, झुके नहीं. Keeping this in mind, इन चीज़ों को दिमाग में रखें. I imagined the rock as flat ground. मैंने जो है पहाड़ को एक फ्लैट ग्राउंड की तरह कल्पना कर लिया. Started to climb up. और चढ़ना शुरू कर दिया. Again while coming down we had to use the rope. और फिर से जब मैं नीचे आ रही थी मैंने रस्सी का प्रयोग किया. In a special way called rappelling. एक स्पेशल तरीके से जिसे रैपलिंग कहा जाता है. I did this with the same fearlessness. और इसे भी मैंने सेम fearlessness यानी कि बिना डर के किया. Tell, have you ever climbed a tree? How did you feel? Were you scared? Did you ever fall? Yes, I climbed a guava tree during my vacations at a village. It was adventurous. I felt somewhat scared. I have never fallen from a tree. Have you ever seen someone climb a small wall?
What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rope? Yes, I had lost my way a couple of times. I did not panic and dialed. A funny incident. It was evening. Kondombi was feeling hungry. We did not have anything to eat. ये ये शाम का वक्त था. हम सब बहुत भूखे थे. हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था. शीशा खोंडोम्बी जो है वो बहुत भूखी थी. शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गोट इनटू अ फील्ड. वो एक जो फेंस मतलब बाड़ जैसी बना रखी होती है ना, उसने उसके ऊपर जंप किया और खेतों में चली गई. सी क्विकली प्लग्ड टू बिग कुकम्बर्स. और उसने जल्दी से 2 बड़े कुकम्बर तोड़ लिए. एंड कम बैक. और वापिस आई. जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग. और तभी पीछे से एक औरत आई और उसने उसके बैग पकड़ लिए. शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज. और उसने अपने ओन मतलब अपनी भाषा में खोंडोम्बी से कुछ कहना शुरू किया. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग. हम नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या कह रही है. खोंडोम्बी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीजो. और खोंडोम्बी ने उसे अपनी मीजो लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की. विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड. जिसे हम नहीं समझ पाए. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी. मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बट नेदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट. बट उन दोनों में से कोई भी इसे नहीं समझ सकता था. फाइनली आई फोल्ड्स माई हैंड्स टू से दैट वी आर सॉरी. फाइनली मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और उन्हें सॉरी कहा. बट देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड. परंतु तब तक हमारा ग्रुप बहुत आगे चला जा चुका था. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. यह लगभग अंधेरा हो चुका था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे. मैं सोच रही थी कि हम अपना रास्ता खो देंगे. नाउ वी वर रियली स्केर्ड. अब मैं सच में डर गई थी. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस. हम कुछ भी नहीं देख सकते थे अपने टॉर्चेस के साथ भी. आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड. मुझे पसीना आना शुरू हो गया जबकि ये बहुत ठंडा था. आई टाइटली हेल्ड खोंडोम्बीज हैंड. मैंने खोंडोम्बी का हाथ जो है कस के पकड़ लिया. आई कॉल्ड आउट लाउडली. और मैंने उसे जोर से पुकारा. वेयर आर यू ऑल. तुम सब कहाँ हो. कैन यू हियर मी. क्या आप मुझे सुन सकते हो. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन. मेरी जो आवाज़ थी वो पहाड़ों में गूंज रही थी. वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस. हम दोनों ने जोर जोर से सीटी बजानी शुरू कर दी और टॉर्च टॉर्च से फ्लैश करने लगे. प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड एंड वी वर मिसिंग. इतने में ग्रुप ने नोटिस कर लिया कि हम मिस हो चुके हैं. वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस. हमने भी एक कुछ दूरी पे विसल की आवाज़ सुनी. आई अंडरस्टूड द सिग्नल. हमने इस सिग्नल को समझ लिया. वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड. और हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा कस के और वेट करने लगे. खोंडोम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग. खोंडोम्बी ने महसूस किया कि हमें बात करते रहना चाहिए. शी स्टार्टेड सिंगिंग ए मीजो सॉन्ग लाउडली. उसने जोर से एक मीजो सॉन्ग गाना स्टार्ट किया. आफ्टर सम टाइम वी सा देम कमिंग टॉवर्ड्स अस. कुछ समय पश्चात हमने उनको अपनी तरफ आते देखा. एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन. और आखिरी में हम अपने ग्रुप के साथ थे. टेल. इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डोंट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स. व्हाट डू यू डू in such a in such a case. Yes, there is one student in my class who has a different language. Have you ever lost your way? What did you do then? Yes, I had lost my way a couple of times. I did not panic and dialed my father's number. I told him about my whereabouts. Why do you think Kondombi would have sung loudly? Kondombi may have wanted to send some signals to the rescue team. Singing a song was a good way to send audible signals. Have you ever seen someone doing something special to get over their fear? What and when?
Yes, I have seen my sister shutting her eyes during a ride on a giant ferry wheel. She said she did that to get over her fear. Try ask your friend for a book without speaking. Try to explain something to the class in the same way. आप अपने फ्रेंड से बिना कुछ कहे एक बुक के लिए पूछें और इसी वे में अपनी क्लास में कुछ करने की कोशिश करें. A special guest, 15 February 1984. After dinner, we met a special guest, बछेंद्री पाल. एक खास मेहमान. खाने के बाद हम एक खास मेहमान से मिले, बछेंद्री पाल. She had just been selected as a part of team to climb Mount Everest. वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो टीम थी उसमें सिलेक्ट हुई थी. She had come to seek the blessing of ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह और वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से ब्लेसिंग्स लेने आई थी. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. वी वर ऑल सिंगिंग. हम सब गा रहे थे. बछेंद्री आल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग. बछेंद्री पाल ने भी हमें ज्वाइन किया गाने और नाचने में एक फेमस पहाड़ी सॉन्ग पे. बेड़ू पाको बारामासा काफल पाको चहता मेरी छैला. At that time, we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. उस वक्त हमें ये आइडिया नहीं था कि बछेंद्री पाल ऐसी पहली भारतीय औरत बनेंगी, महिला बनेंगी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और इतिहास बनाया. कैंप इन द स्नो, 18 फरवरी 1984. हमने बर्फ में कैंप बनाया. We were standing at a height of 2,134 meters पर हम खड़े थे. We were to spend the night here. हमें यहाँ रात बितानी थी. Everyone was busy trying to put up the tent. सब कोई टेंट बनाने में बिजी थे. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. हम प्लास्टिक शीट्स को टेंट के लिए डबल लेयर में यूज कर रहे थे. The air between the layers would help to keep us warm. ताकि जो layers के बीच की हवा है वो हमें गर्म रख सके. We put in the bags and began to put up the tent. हमने हम टेंट लगाने में लग गए. As we tied it from one side, जैसे हमने इसे एक तरफ से बांधा, the wind flew the tent from the other side. हवा उसे दूसरी तरफ से उखाड़ देती है. After quite a lot of pulling and tugging, बहुत मेहनत के खींचने और बांधने के बाद हमने इसे लगा दिया. We managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. और तब हमने टेंट के चारों तरफ ड्रेन किया. We were feeling very hungry. हम सब बहुत भूख महसूस कर रहे थे. We collected some firewood and stones to make a चूल्हा. हम सब ने आग जलाई और लकड़ी और पत्थर से चूल्हा बनाया और कुछ खाना पकाया. After the meal, खाने के बाद we collected all the waste in a bag. हम सब ने वेस्ट को कलेक्ट किया और एक बैग में डाल दिया ताकि कैंप साइट गंदा ना हो. Soon we got into our sleeping bag. जल्दी ही हम अपने स्लीपिंग बैग में थे. I was not sure that I would be able to sleep in it. मैं श्योर नहीं थी कि मैं इसमें सो पाऊंगी. Would it be comfortable? और ये कंफर्टेबल होगा. Would I not feel cold? और मैं ठंड महसूस नहीं करूंगी. But the bags were filled with soft feather. परंतु जो बैग था वो बिल्कुल ही नरम फैदर से भरा हुआ था. Which help in keeping us warm. जो हमें गर्म रखने में मदद करता है. We were all very tired. हम सब थके हुए थे. So very soon we fell asleep. इसलिए हम जल्दी ही सो गए. The next morning we woke up and found that it was snowing. अगली सुबह जब हम उठे तो हमने पाया कि बर्फ गिर रही थी. White soft fluffy snowflakes were gently falling. सफेद नरम फ्लफी बर्फ की जो फ्लेक्स थी वो नीचे गिर रही थी. Wow, it was so beautiful. The plants, trees, grass, the mountains, everything looked white. सब कुछ सफेद दिख रहा था. Today we were to climb higher to 2700 meters. आज हमें 2700 मीटर ऊंचे चढ़ना है. We walked carefully on the snow with the help of the sticks. और हमें बड़ा ही केयरफुली स्नो पर चलना है अपने स्टिक्स के सहारे से. It was difficult because we kept sleeping. ये बहुत मुश्किल था क्योंकि हम स्लिप कर सकते थे. By afternoon we had reached snow-covered mountains. दोपहर तक हम बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर थे. We enjoyed throwing snowballs at each other. हमने स्नोबॉल्स एक दूसरे पर फेंकी एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन. और एक बड़ा स्नोमैन बनाया. ये देखिए. लास्ट डे एट कैंप, 21 फरवरी 1984. ये कैंप का आखिरी दिन था. We were getting ready for the campfire.
हम सब कैंप की आग के लिए तैयार हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, हर ग्रुप को एक प्रोग्राम प्रेजेंट करना था। वी वर इंजॉइंग, हम इंजॉय कर रहे थे। टेलिंग जोक्स, जोक्स सुनाकर हंस रहे थे। सिंगिंग, डांसिंग अराउंड द कैंप फायर, और कैंप की जो आग लगाई थी उसके चारों तरफ नाच गा रहे थे। सून इट वॉज मिडनाइट, ये आधी रात थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कोट अप एंड कॉल्ड मी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने मुझे बुलाया, उठे और मुझे बुलाया। आई थॉट, मैंने सोचा, ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, अब मैंने क्या कर दिया। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल, परंतु जब सर ने मेरा नाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अनाउंस किया तो मैं खड़ी रह गई। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माय फेस, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, और जो जॉय की खुशी के जो आंसू थे मेरे फेस पर आ गए। डिस्कस, व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द tent? The drain was dug to keep off insects, scorpions, snakes, etc. Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventures? Why? Some of the other adventures activities are river rafting, scuba diving, hang gliding, etc. Imagine and write. You are on a mountain. How do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? I feel excited. I can see vast blue sky around me. I feel like I am at the top of the world, alone on the mountain top. ये देखिए, ये a 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girl had done this for fun and adventure. ये देखिए, ये 12 ईयर और जो 12 साल की एक लड़की की कहानी है जो कि पहाड़ पर स्कूल पिकनिक में आई थी और 4000 मीटर अपने फ्रेंड के साथ ऊंचे पहाड़ पर की चोटी पर चढ़ गई। उसने ये फन और एडवेंचर के लिए किया। ये यहाँ बहुत अंधेरा था। दे कुड नॉट कम डाउन, और वो नीचे नहीं आ सके। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कारी, ये बड़ा ठंडा और डराने वाला भी था। दे वर अलोन विद एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट, वो वहाँ अकेले थे बिना खाने के और ये लंबी रात थी। दिस हैपन टू बछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल, और यह कौन थी? बछेंद्री पाल, जब वो 12 ईयर की थी। बछेंद्री grew up in नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। बछेंद्री जो है नकुरी विलेज में बड़ी हुई, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में है। When she grew older, जब वो बड़ी हुई, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसने नेहरू इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया उत्तराकाशी में। हर गाइड वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, वह ट्रेनिंग में बहुत अच्छी थी। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज, वह औरतों को माउंटेनियरिंग कोर्सेज में ट्रेन करती थी। 1984 बछेंद्री वाज सिलेक्टेड एज ए टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, वो सिलेक्ट हुई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली टीम में। स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 वुमेन इन द 18 मेंबर टीम, वहाँ पर 18 सदस्यों की टीम में 7 औरतें थी। ऑन द नाइट ऑफ 15 मई द टीम वाज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच्ड अ हाइट ऑफ 7300 मीटर, 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर वे सब बहुत टायर्ड थे। ये 15 मई की रात थी। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप, टीम ने अपने टेंट लगा लिए और सोने चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन ए बैंग, आधी रात के में उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और देन अ बैंग बिफोर दे वर फुली अवेक, जिससे वे पूरी तरह से जाग गए। द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम, टेंट जो है उड़ गए और कुछ बहुत ही हैवी चीज उनसे टकराई। देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्ट्रॉम, ये बहुत ही बड़ा बर्फ का तूफान था। बछेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बोरियड अंडर द स्नो, बछेंद्री जो है लगभग स्नो में दब चुकी थी। एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड, और जो सर पर उसके चोट लग गई थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर आल्सो इंजर्ड, और भी टीम के सदस्य जख्मी हुए। द अदर्स यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सिस टू डिग आउट those who had been buried under the snow, दूसरे सदस्यों ने अपने एक्सिस को यूज करके बर्फ को हटाया, खोदा और जो बर्फ में दब चुके थे उन्हें निकाला। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप
बट बछेंद्री वेंट अहेड। जो टीम के बाकी सदस्य थे वो बेस कैंप में वापस लौट आए, परंतु बछेंद्री आगे गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडली टावर्ड्स द पीक। धीरे से चढ़ी परंतु चोटी पर पहुंची। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meters high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. There was another team member with her. उसके साथ टीम के दूसरे सदस्य भी थे. There was no space for two people to stand on the top at the same time. वहाँ पर दो सदस्यों के एक साथ खड़े होने के लिए स्पेस नहीं था. One slip and they would fall straight down thousands of feet below. अगर एक जरा भी स्लिप हो जाता तो वो thousands नीचे आके गिरते. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice. बछेंद्री और उसके टीममेट ने बर्फ को खोदा और आइस में एक्स को आइस में फर्मली लगा दिया. यूजिंग दिस एज ए हुक का प्रयोग किया. दे टाइड देमसेल्व्स टू इट विद द रोप. और अपने आप को रोप के सहारे से बांधा. ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर. तभी वहां दो लोग खड़े रह सके. She was shivering with cold. वे ठंड से कांप रहे थे. But filled with the warmth of achievement. परंतु अंदर से अपनी जीत की उसकी गर्मी से भरे हुए थे. She bowed her head. अपना सिर झुकाया. Pitched the national flag. और अपने राष्ट्रीय ध्वज को pictured किया and took photograph ली. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. और उन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर 43 मिनट्स बिताए. बछेंद्री पाल became the first Indian woman and the 5th woman in the world to reach the peak of the Mount Everest. बछेंद्री इंडिया की पहली वुमेन और वर्ल्ड की 5वें नंबर की औरत बनी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ पाई. Think, why did Bachendri put up the Indian flag on the peak? Bachendri Pal put up the Indian flag on the peak to honor our country. When have you seen our national flag being hoisted? Collect information of our national flag during Independence Day and Republic Day celebrations. Make group of 6-8 children design a flag for your group. Explain why you choose that design. आप कोई भी अपने हिसाब से एक डिजाइन चूज कीजिए और अपने लिए फ्लैग बनाइए. Have you seen the flag of any other country? Yes, I have seen the flags of many other countries. I have seen them on TV and on internet. But we have learned. Explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you? Write in your own words. Mountain offers many challenges like rough terrain, high altitude, rare air, which make it a difficult task to climb the mountain. Due to difficulties involved, climbing a mountain is adventurous and challenging. I will do lot of practice before the actual climb. I will take all the mountaineering equipment, necessary food, medicines and oxygen cylinders with me. So children, the chapter is over and it's a very interesting chapter. So we will meet in another chapter. Thank you very much.